हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 3 तरीके, 3 वेज जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इंटरव्यूज़ लैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट 3 वेज। आई नो आप सोच रहे होंगे ओके कविता, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत सारे लोग काफ़ी सारी टिप्स शेयर करते हैं, कुछ हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई हैं और कुछ वी डिडंट इवन केयर टू अप्लाई। बट इस वीडियो में आई एम श्योर कि अगर आप ये 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो यू विल लैंड मोर एंड मोर जॉब इंटरव्यूज़। Alright, so without any further delay, let's cut to the chase. Number 1 tip, LinkedIn. Now, I'm very much sure that आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी LinkedIn पे उनका अकाउंट है एंड आप लोग प्रॉबेबली वीकडेज पे एटलीस्ट LinkedIn पे चेक करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड और इफ मे बी यू आर यूजिंग इट फॉर योर जॉब सर्च। बट बिफोर you go ahead and use LinkedIn as a tool to apply for jobs, there is a very very important thing which you all have to make sure कि आप लोगों की जो LinkedIn पे प्रोफाइल है क्या वो completely and properly filled है या नहीं। मैंने काफ़ी सारी LinkedIn प्रोफाइल्स देखी हैं जिसमें या तो डिस्प्ले पिक जो होती है वो थोड़ी फ़नी होती है। आई डोंट नो, आई फील LinkedIn इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो आपकी एक प्रॉपर डिस्प्ले पिक, अ प्रॉपर प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए LinkedIn के अकाउंट पे। नेक्स्ट, यू शुड फिल हु यू आर, हु एज वॉट यू आर वर्किंग राइट नाउ। सो टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ तो मैं अपनी हेडलाइन पे क्लियरली लिखूंगी कि आई एम अ डेटा एनालिस्ट, राइट। एंड इफ यू हैव सम अदर इंटरेस्ट, लाइक सम पीपल आर वेरी मच inclined towards storytelling, so you can write that in your headline because these are some characteristics which makes you different from others, right? So first thing is properly fill your headline and upload a professional pic. Next thing is the about section which we all ignore. आप लोग सोचेंगे कि कविता हमें टिप्स दे रही है तो मे बी इसकी LinkedIn की प्रोफाइल काफ़ी सालों से इसने बढ़िया बना रखी होगी। बट सच ये है कि मैंने लास्ट 6 मंथ्स पहले अपनी LinkedIn प्रोफाइल को कंप्लीट किया है। उससे पहले आई डिडंट इवन केयर, मुझे पता ही नहीं था कि LinkedIn को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, एंड एज सुन एज आई लर्न कि LinkedIn को किस तरह से मैं अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकती हूँ, हाउ कैन आई यूज़ इट एज अ टूल टू लैंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लैंड मोर जॉब इंटरव्यूज़। फर्स्ट थिंग जो मैंने की, मैंने अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली अपडेट किया। एक इंट्रो सेक्शन आता है जिसमें आपको ये लिखना होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट मेड यू, व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेड यू स्विच टू द फील्ड इन विच यू आर करेंटली वर्किंग, and what are your future plans, what are you passionate about. You can write everything in that intro section because it's a brief summary of who you are which other people should know about you. All right, so this is the very important thing, and in most of the cases मैंने देखा है कि आप लोग अपने जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अपलोड करके रखते हैं एंड मे बी अगर वो कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं तो वो भी वो अपलोड कर देते हैं। बट इंट्रो सेक्शन में यू नीड लिटिल बिट ऑफ स्किल, ओके, यू नीड लिटिल बिट ऑफ राइटिंग स्किल, एंड राइटिंग लिखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, सो वी जस्ट फील लेजी एंड वी थिंक दैट कौन करेगा यार, जस्ट लिख दो,
I'm experienced, I have 3 years of experience as a data scientist in this company, and I'm working on this. That's it. Because that's the easiest way. But to actually make it stand out, for anyone who just goes through your profile, it's very important that you tell who you are, what you do, what are you passionate about in your life. You should write each and everything. It's not just about profession, it's not about just your work. If you love to create content, you should write that I love to create content on LinkedIn. If you are very passionate towards public speaking, you should mention that I'm very much passionate towards public speaking. So write everything which you are passionate about, and that will show other people who you are as a person and whether they should connect with you or not. And it applies to recruiters as well. So सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए. सबसे पहली चीज़. रेस्ट ऑफ द थिंग्स will come as your next step. Tip number 2. How to approach LinkedIn connections for job referrals. आपने देखा होगा कि ठीक है, हमारा एक प्रॉपर नेटवर्क होता है लिंक्डइन पे, और मोस्टली हमारे कनेक्शंस वो होते हैं जो they are related to the field in which we are currently working, right? So let's say अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मेरे जो कनेक्शंस होंगे वो मोस्टली होंगे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा engineers, or I am probably following those people who are giving me some tips regarding data science or data analytics and in general related to this field. अब जब बात आती है कि जॉब्स के लिए कैसे आप अप्रोच करें लोगों को, एक चीज़ जो मैंने सीखी है, पहले मैं क्या करती थी कि मैं लिंक्डइन पे जॉब्स देखती थी और उसमें आता है जैसे लेट्स से पेपैल में डेटा एनालिस्ट की ओपनिंग है, तो मैं क्लिक करती हूँ लिंक पे, इट रीडायरेक्ट्स मी टू देयर कंपनी वेबसाइट, I apply, I fill my details, I upload my resume and done. I get a mail that Kavita, we have received your application. But मैंने इसमें एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करी है कि when it comes to the response from their team, मैं वेट करते करते थक जाती थी कि कब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, when they will respond, whether I am okay, whether they are considering my resume or not, but I never used to get any reply. मुझे लगता था कि इतना एफ़र्ट जो मैं लगा रही हूँ रोज़ जॉब सर्च करने में और अपनी डिटेल्स फिल करने में, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, राइट? ऑल माई एफर्ट इज़ जस्ट गोइंग इन वेन, जस्ट लाइक दैट. तब मैंने अपनी अप्रोच को थोड़ा शिफ्ट किया. हम में से आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब लोग जो भी इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं वो सब जानते हैं कि जॉब रेफरल्स इज़ द फास्टेस्ट वे टू लैंड जॉब इंटरव्यूज़. ये आप अपने दोस्तों से जब आप जाते हैं उनके पास कि यार तेरी कंपनी में ये ओपनिंग है तो मुझे रेफ़र कर देगा क्या, आई नो, ठीक है, हम कॉलीग्स से अप्रोच करते हैं, हम अपने फ्रेंड से अप्रोच करते हैं, बट आप सब जानते हैं कि हम सब लोगों का एक लिमिटेड सर्कल है, राइट? एंड उस लिमिटेड सर्कल का मतलब है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपको जॉब चाहिए उसी टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिमिटेड सर्कल में अवेलेबल हों. तो आप क्या करोगे? आप अपने लिंक्डइन पे जो कनेक्शंस हैं उनकी हेल्प लोगे. लेट्स से मैंने देखा कि पेपैल में डेटा एनालिस्ट की ओपनिंग है. सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगी? आई विल सर्च my connections. If anyone is working at PayPal right now, if they are, I will just post a message to them. अब मैं मैसेज में लिखूँगी क्या? मुझे पता है कि बहुत ही वियर्ड लगता है किसी स्ट्रेंजर से आप डायरेक्टली ये पूछ रहे हो कि भाई आपकी कंपनी में जॉब ओपनिंग है, मैंने देखी है, तो क्या आप मुझे रेफ़र कर दोगे? आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी वियर्ड, and I have gone through that feeling, but even after feeling weird, I just did it
वाई? बिकॉज मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे जॉब चेंज करनी है, राइट? मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई पैकेज एंड आई वॉन्ट सम ग्रोथ इन माई करियर. So guess what? I am the one who will reach out to people, and no matter how weird am I feeling right now, but I have to do it for myself, right? So what we will do, you will just post a brief message, and what will that message contain? For example, hi Amit, I hope you are doing great. I just came to know that there is an opening, there is a job opportunity at your organization for a data analyst. Can you please refer me for this position? It will be very helpful. Just this short and brief message. अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार हम मैसेज तो कर देंगे, बट बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते, दे डोंट इवन एक्नॉलेज. बिलीव इट, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था, बट मैंने किसी एक्सपेक्टेशन से वो मैसेज पोस्ट नहीं किया था. पता है क्या हुआ आप लोगों को? विद इन 1 hour रिप्लाई आया मेरे पास कि हे कविता, श्योर, अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट टू मी. एंड आई वॉज लाइक, व्हाट, सीरियसली? he didn't ignore me, he didn't make me feel weird about it. No, it didn't happen. He just offered his help to me. That's how simple it was. So I shared my resume and he referred me in his company and I got the mail. And it kept me thinking that, okay, there are people who are really kind and willing to help each other. Because आज हम जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आज हम जॉब सर्च कर रहे हैं, कल को वो लोगों को जॉब की ज़रूरत होगी, they can reach to us, they can reach out to us. And then we can help them. That's how it works, right? That's how the world works. We all have to help each other and care for each other. All right? So please don't feel weird कि आप मैसेज करोगे तो वो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब नहीं देंगे. Please no. What is in your hands, you should do that. You should just upload your resume. You should just post the message and then let it be. Let's see what happens. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी में ओपनिंग हो आपके कनेक्शंस ऑलरेडी हों वहाँ पे, करेक्ट? तो इस केस में आप क्या करोगे? आप यू विल जस्ट सर्च डेटा एनालिस्ट PayPal. In the search box you will just type this, so you will get the people who are actually working at PayPal, right? So उसके बाद you just have to send them a connection request. So let's say if you find 8 people, send connection request to 8 people, because probably only 2 or 3 of them will accept your request, right? And as soon as they accept your connection request, just introduce yourself to them and just post your message. That's how simple it is. All right? This tip really worked for me, and whatever job interviews I have attended in the past or I am attending now, it's just because of these LinkedIn referrals which I got through connecting with my connections. So this is the most workable tip for landing job interviews. Tip number 3, Naukri.com. I know हम सब ने Naukri.com को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है in the past, and we are also doing it now when it comes to searching for new jobs or for job referrals. All right. एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, and honestly मैंने Naukri.com पे मेरा भी अकाउंट है, all right, but when it comes to getting interview calls, it's not that much, all right. If you compare it to LinkedIn referrals, and if you compare to the jobs which I'm applying through LinkedIn, it's very, very less when it comes to Naukri.com. So let's say, and I will tell you how
I got 1 or 2 interviews through Naukri.com. And how did it happen? So there are various consulting agencies, right, which are there on Naukri.com, I guess, and they contact you. Okay, they come in contact with you, and let's say they say, hey Kavita, I just came across your resume and you seem fit to be as a data analyst or as a business analyst in this and this organization. So can I refer you? Can I refer you? So I was like, okay, this is some consulting agency which is contacting me for referring me to some organization. So I said, yes, okay, why not? So that person from the consulting agency, she referred me to this company, and then I got the mail from the main company from which I have to go and give interview. This thing happened with me when through Naukri.com, and it happened to me twice, I guess. But when it comes to getting calls directly from the recruiters, it is very less for me. So I don't spend much time on Naukri.com, to be honest, but I've just created my account just for like plan B, or it's kind of like my backup. But I'm more active on LinkedIn, and a very, very important thing, apart from Naukri.com, one thing which you can do is if you follow your connections, right? So sometimes what they do, if you go through feed, some people, they post the job opportunities in their post. So let's say I have seen many people, let's say somebody is an HR manager, someone is from talent acquisition, someone is a product manager at Amazon. So these guys, if they have some requirement in their team, they just post that we are hiring for data analyst, business analyst, Python developer, this experience. So these guys post in their LinkedIn post. So you can keep track of that. Whenever there is a kind of a post which shares these kind of opportunities, so they might have given you the names of some people whom you can connect with, or there might be an email ID which is mentioned in that post, so that you can send your resumes to them. So this tip also works really well, because I just go through the post, which generally I just go through my feed every day, and out of my like regular surfing for like 30 minutes, I get at least 2 to 3 people who have posted some kind of job opportunity which is related to my field and my experience. So that is very, very helpful for me. So that is your tip number 3. Friends, I am very, very sure that अगर आप ये 3 tips actually follow करते हैं regularly, it's not like once in a blue moon you are doing it. No, it won't work. It didn't work for me. I have to do these 3 steps almost every single day, and that's how I got the opportunities. So it's very, very important to be consistent. Very, very important. Consistency is the key. Alright? So अगर आपको ये टिप्स प्लीज़ इन्हें अप्लाई कीजिए, और प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए कि कौन कौन सी टिप्स आपके लिए वर्क करी, और मे बी कौन कौन सी टिप्स आप लोग यूज़ करते हैं जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है टू लैंड मोर एंड मोर जॉब इंटरव्यूज़. ऑलराइट, please share in the comment section. I am very, very curious and very much interested to know about your thoughts and your experiences when it comes to landing job interviews. अगर आप इस तरीके की वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो please subscribe to my channel. I am going to be posting a lot of content which is related to this, and I'm sure that those tips will be very helpful for you, because I don't believe in preaching and I don't believe in doing something which I haven't used and it doesn't work for me. I only share the things which worked for me, and that's why
I have that ability to share it with you guys so that it can help you also. So, till my next video, be awesome and stay cool.